हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर मिठाई जो कि इंडिपेंडेंस डे के लिए जो कि स्पेशल है। आप बनाइए इंडिपेंडेंस डे को और खाइए घर पे, जो कि काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको और काफ़ी मज़ेदार है। इसको खाने के बाद आप घेवर खाजा जो भी है सारे कुछ भूल जाएंगे, बस यही खाएंगे आप, फिर सारे कुछ में आपको टेस्ट ही नहीं रहेगा। ये देखिए, काफ़ी आपको देखने में अच्छा लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगेगा आपको। तो ये देखिए, आज मैं इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल मिठाई लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं एक मिक्सिंग बाउल में हम 1 कप के करीब मैदा ले लेंगे। तो इस मेज़रमेंट के 1 कप ले लीजिए आप अपने हिसाब से। तो ये 1 कप मैं मैदा ली हूँ, इसमें 1 चुटकी नमक डाल लीजिए और ये 4 से 5 चम्मच के करीब आप इसमें घी डाल लीजिए। ये खाने वाले जो चम्मच होते हैं उतने ही डालिए, पहले 4 चम्मच डालिए आप और अच्छे से मिक्स करिए। अगर कम लगे तो आप 5वां चम्मच डालिए, पहले 4 चम्मच ही डालिए और 1 चुटकी हम नमक डालेंगे। नमक से इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा मीठे के साथ। तो इसे हम एक अच्छी तरह से आटे को मिक्स करेंगे घी के साथ। मैं यहाँ घी ले रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, पर मिठाई घी में ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपके पास घी है तो आप घी का यूज़ करें। तो इस तरह से हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैदे को। देखिए, इस तरह से मैदे वाले आटे को इस तरह से, इतनी घी इसमें होनी चाहिए जो कि इस तरह से बंधनी चाहिए। देखिए, टाइट बंधनी चाहिए। तो इस तरह से अगर बंध रही है तो हो गई है, अगर नहीं बंध रही तो आप थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम एक डो बनाएंगे। ज़्यादा पानी इकट्ठे ना डालें, जिस तरह से रोटी की डो होती है उस तरह की हम इसे डो बना लेंगे। तो इस तरह से आटा गूँथ लेंगे हम सबसे पहले, मैदे वाले आटा। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कीजिए। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। करने के बाद ये एक डो तैयार हो जाएगा। थोड़े थोड़े पानी करके हम डालेंगे और आटे को, जो मैदे का जो आटा लगाएंगे, इसे अच्छी तरह आप मिक्स करते हुए, अच्छी तरह मलते हुए इसे आटों को लगाएं। अब इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जब तक तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं मिठाई के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में 1 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। आप अपने कप के हिसाब से ले लीजिए। तो 1 कप चीनी है और 1 कप पानी, सेम माप रखिए दोनों का। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो इसमें उबाल आ जाने तक इसे पकाइए। तो ये जब तक उबाल आ रही है, तो इसमें उबाल जब तक आएगी तब तक हम रबड़ी भी बना लेंगे। तो घर पे आज हम बहुत ही आसान तरीके से रबड़ी को बनाएंगे। तो चलिए, जब तक इसमें उबाल आ रही है तब तक हम रबड़ी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ एक कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में पहले हल्की सी घी से ग्रीस कर ली हूँ ताकि दूध चिपके ना अंदर से। और इसमें मैं 1 गिलास के करीब दूध डाल रही हूँ। वैसे रबड़ी इतनी आपको लगेगी नहीं, अगर आप बच जाएगी, पर हम 1 गिलास दूध की रबड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से दूध में उबाल आने तक इसे पकाइए और इसे इतना उबालते हुए पकाइए हाई मीडियम फ्लेम में कि ये दूध आधी हो जाए जलने के बाद। तो जब तक दूध आधी हो रही है तब तक चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी अब हो गई है। अब इसमें हम 2 से 3 हरी इलायची मैं छिलके के साथ क्रश करके डाल रही हूँ। छिलके से बहुत ही अच्छी इसमें टेस्ट आएगी। तो देखिए, ये चाशनी करीब करीब अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसे चाशनी नहीं बनानी, बस जिस तरह से गुलाब जामुन जलेबी की चाशनी होती है उसी तरह से हमें बनानी है, बस हल्का हाथों में चिपचिपा आए उतने ही। तो ये चाशनी रेडी है हमारी। अब देखते हैं कि रबड़ी हमारी कैसी हो रही है। तो ये आधा दूध तब तक जल चुकी है। तो अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच के करीब मैं ये एवरीडे का मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से रबड़ी बना लेंगे। तो ये 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक मिक्स करेंगे, उबालते हुए मीडियम हाई फ्लेम में, तो ताकि ये गाढ़ी हो जाए। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम, नहीं तो जम जाएगी। हम एक रबड़ी जे बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो गीला होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। तो इस तरह से थिकनेस तैयार है। अब इसे हम रख देते हैं साइड पे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब घी गरम करके ली हूँ, जो कि ये पिघला हुआ घी है। आप मोयम भी डालें आटे में तो गरम करके डालें ताकि अच्छे से उसमें क्रिस्पीपन आए। तो इस तरह से हम घी में 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से मिक्स करते जाइए। इसे एक लिक्विड हम बनाएंगे, जिस तरह से हम पेस्ट की तरह बनाते हैं। तो ये घी और मैदे का हम मिक्स बना लेते हैं। देखिए, ये तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह का आप बना लीजिए। अब चलते हैं हम मिठाई बनाने की ओर। तो ये आटा तब तक सेट हो चुकी है। अब आटे को हम अच्छी तरह से गूँथ लेंगे फिर से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो इस तरह से मिक्स करते हुए देखिए इस तरह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी। और मिक्सी मैं यहाँ पे सेल्फ पे बना रही हूँ, जो किचन वाले सेल्फ होते हैं, आप चाहे तो इसे चकले पे भी बना सकते हैं। मैं आसान तरीके से बना रही हूँ इसलिए मैं सेल्फ पे बना रही हूँ। आप भी सेल्फ पोंछ के अच्छी तरह से साफ करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आटे को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। अब इसकी जिस तरह से हम लोइयाँ बनाते हैं रोटी की, उस तरह से हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से रोटी की लोइयाँ आप बना लीजिए। देखिए ये मेरे कम से कम 6-7 बनी है, जिसमें मिठाई इतनी ही बनेगी 1 कप आटे में। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो अब जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इसकी एक लोइया को हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। इसमें थोड़ी सी घी लगा देंगे ताकि चिपके ना, और इसे हम एक अच्छी रोटी बेल लेंगे। रोटी में शेप का कोई इशू नहीं है, आप जैसी आड़ी तिरछी जैसे आपको आती है उस तरह से आप इसे बेल लीजिए। जिस तरह से पतली रोटी होती है उस तरह से हम इसे एक पतली रोटी को बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये भी रोटी बेल लीजिए आप, बहुत ही आसान तरीके से, गोल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो हमने लिक्विड बनाई थी घी के और मैदे की, उसे इसके ऊपर अच्छी तरह से हम कोटिंग करके इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लीजिए आप। तो लगाने के बाद चारों साइड अच्छी तरह से मिक्स करके लगा लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। अब इसे हम अच्छी तरह से कटर से काटेंगे। ये मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ। तो इस तरह से कटर से काट लीजिए आप। तो इस तरह से हम देखिए पूरी कटिंग नहीं करेंगे, आगे पीछे छोड़ देंगे। जिस तरह से मैं उस दिन पराठे बताए थे आपको, ट्विस्ट पराठे, उसी तरह से सेम इसे कटिंग करनी है। पूरा कटिंग नहीं करनी है, बस बीच बीच से हमें कटिंग करनी है, साइड साइड के रहने देनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए आप सारे को, पूरे रोटी को पतली पतली लेयर में। तो इस तरह से पतली पतली लेयर में मैं कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए आप। तो अब हम इसे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से मैं पराठे को मोड़ी थी उस दिन, उसी तरह से हम इसे इस तरह से साइड की ओर इस तरह से मोड़ लीजिए सबको अच्छे तरह से। आसानी से ये बन जाती है मिठाई, न ज़्यादा टाइम लगती है न ज़्यादा मेहनत है कोई भी, और घर के सामान से ये मिठाई बन जाएगी आपको, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं आपको लगेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे मोड़ लीजिए पहले। तो मोड़ने के बाद अब जिस तरह से हम पराठे को ट्विस्ट किए थे उस तरह से हम इसे भी करेंगे। तो इस तरह से देखिए घुमाते हुए कर लीजिए आप। इस तरह देखिए ये घुमा लीजिए इसे। तो इसी तरह से जिस तरह से घुमाते हैं हम नॉर्मल, तो इस तरह से ट्विस्ट करके इसे घुमा लेंगे। उसके बाद इसे राउंड हम घुमाएंगे जिस तरह से पराठे घुमाते हैं। तो इस तरह से देखिए घुमाइए इसे। इस तरह से घुमाते हुए एक साइड ऊपर रखेंगे और दूसरी छोर इसकी हम नीचे की ओर दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसे नीचे की ओर दबा दीजिए। ये देखिए इस तरह से नीचे की ओर दबा के और इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़ी सी घी लगा लेंगे और इसे एक सॉफ्ट की तरह हम इसे बेलन से बेल लेंगे। ज़्यादा इसे दबे हाथों से ना बेलिए, इसे सॉफ्ट हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। और जितनी साइज़ कचौड़ी की होती है वो साइज़ की हम इसे बेलेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है हमें इसे। तो इससे कचौड़ी के साइज़ की इसे बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लेयर इससे निकलेगी जो मिठाई में बहुत ही टेस्ट को बढ़ाएगा। तो ये देखिए ये रेडी है। मैं एक बार और आपको बताती हूँ करने के लिए। ये एक बार मैं बता दी, इस तरह से ही करने हैं। एक बार मैं आपको और बताती हूँ। तो ये एक लोई ले लीजिए आप, लोई में घी लगा के पहले अच्छी तरह से बेल लीजिए, आड़े तिरछे जैसे आप आते हैं। एक पतली सी रोटी बेलनी है आपको, बहुत ही पतली रोटी, जितनी आपको हो सके उतनी पतली आप रोटी बेलिए, जितनी पतली हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे हम अच्छी तरह से, हाथों से लगा लें या चम्मच से या ब्रश से, जिससे आप लगाते हैं लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगा लीजिए आप। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे आगे पीछे की छोर को छोड़ते हुए। देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए आप। पूरा कटिंग नहीं करें, बीच बीच से कटिंग करनी है हमें, इसलिए इस बार इस साइड से आपको दिखा रही हूँ कटिंग करके। देखिए इस तरह से छोड़ते हुए, आप चाहे तो चाकू से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर से कटिंग, क्योंकि पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही अच्छी कटिंग होती है, चाकू से थोड़ी सी चिपक जाती है, इससे बहुत अच्छी कटिंग होती है, इसलिए मैं इससे कटिंग कर रही हूँ। तो उससे भी चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं आप, अगर आपके पास नहीं है तो। अब इसे देखिए कटिंग हो गई। अब हम इसे मोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे घुमाते हुए इसे मोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मोड़ते हुए हम इसे सारे को मोड़ लेंगे और इसे अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि खुले ना। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसे घुमाते जाएंगे। तो इस तरह से घुमा लीजिए। अब इसे फिर ट्विस्ट कर लीजिए इस तरह से।
हाथों से दबा के, जिस तरह से पिछले बार हुआ था तो उसी तरह से हम ट्विस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे राउंड करके हम इसे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से राउंड करके इसे मोड़ लीजिए, दूसरी छोर को नीचे की ओर दबा दीजिए और ऊपर से प्रेस करके इसे हल्के हाथों से बेल लीजिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारी मिठाई आधी तैयार हो चुकी है, आधी अभी बाकी है। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। सिर्फ सेम इसे कचौड़ी साइज़ की बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। तो इस तरह से बेल लीजिए। अब देखिए ये तैयार है। तो इसी तरह से सारे आप इकट्ठे बना लीजिए जितने आपको बनाने हैं। तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो इस तरह से देखिए बनाने के बाद इसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे तेल पहले से रख रखी थी। ये तेल मीडियम गरम है, ज़्यादा तेज़ गरम में इसे ना फ्राई करें, नहीं तो क्रिस्पी नहीं होगी और मिठाई में टेस्ट नहीं आएगा। इसे लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें और ज़्यादा डार्क भी ना करें, नहीं तो इसमें जलने की बू आने लगेगी। इसलिए इसे सुनहरा कलर होने तक ही इसे फ्राई करें। मैं यहाँ एक फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। आपका तेल अगर ज़्यादा है तो आप 2-3 भी फ्राई एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये टूटेगी नहीं। जेंटली इसे अच्छे से अगर पलटेंगे तो ये टूटेगी नहीं। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है। अब दूसरे बार मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। दूसरे बार भी आप डालिए इसे। मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपके पास तेल ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, रिफाइंड, मैं यहाँ रिफाइंड पे तल रही हूँ। आप चाहे तो इसे तेल में भी तल सकते हैं, घी में भी तल सकते हैं, जो भी आपके पास है उसमें आप तल सकते हैं। तो इस तरह से तल लीजिए और ये 2-3 जितने भी है वो भी एक साथ तल जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी मिठाई आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही, और ये मिठाई को आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर बिना चाशनी में खानी है तो आप बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। और इस तरह से बना के आप स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको गेस्ट आए तो आपको नमकीन देने के लिए ये काफ़ी अच्छे हैं। इस पर चाय के साथ नमकीन दे सकते हैं। और अगर आपको मिठाई देनी है तो इसे चाशनी में डुबो लीजिए और सर्व कर लीजिए। तो ये बना के आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए चाशनी में इसे डिप कर लीजिए। जब आपको खाने का मन हो तो इसे चाशनी में डिप कीजिए और खाइए। और अगर नमकीन के में यूज़ करना है, जैसे मठरी वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इसे नमकीन मठरी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से हम इसे चाशनी में डुबो लगे। मैं ज़्यादा चाशनी नहीं बनाए, इसलिए इसे ऊपर से उठा कर डाल रही हूँ। तो इस तरह से भिगो के इसे 2-3 मिनट के लिए इसे रखिए। अब इसे हम चाशनी से निकाल लेंगे और ये मैं एक चिमटा ली हूँ। चिमटे के ऊपर इसे रख देंगे, जिस तरह से इसकी सारी एक्स्ट्रा जो इसकी रस है वो निकल जाए। तो इस तरह से देखिए हम इसे रख देंगे चिमटे के ऊपर। जो इसमें एक्स्ट्रा जो जलेबी जिस तरह होते हैं रस, तो इस तरह से इसके हम सारे रस को, बाहर वाले को, इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से ऊपर रखने के बाद नीचे से देखिए रस काफ़ी टपक रहा है, तो इसीलिए मैं इसे ऊपर रख दी हूँ ताकि ऊपर की ओर इसकी ड्राई हो जाए। तो इस तरह से बना के इसके ऊपर रख लीजिए आप। अगर आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने चिमटा रख लिया और चिमटे के ऊपर से ये सारे मैंने लगा दिए। तो ये देखिए काफ़ी आसान तरीके से ये ऊपर से इसके रस को मैं निकाल ली हूँ। देखिए सामने से देखिए काफ़ी रस एब्जॉर्ब कर ली है इन्होंने इनमें। तो ये तैयार है। अब इसे कुछ डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से, रबड़ी भी हमने बनाए। तो यहाँ मैं 2-3 बादाम ले रही हूँ, आलमंड, और 4-5 पिस्ता ले रही हूँ। तो छोटे छोटे कटिंग करके तो इस तरह से इसे डेकोरेट करें, गार्निश करें, जो कि खाने में और देखने में दोनों ही अच्छे लगे। क्योंकि जितने देखने में अच्छे लगेंगे तभी खाने में भी अच्छे लगेंगे आपको। तो इस तरह से, और रबड़ी को मैं निकाल के फ्रिज में रख दी थी, ताकि रबड़ी थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद टेस्ट उसकी ज़्यादा अच्छी आती है। तो रबड़ी को मैं निकाल के कढ़ाई से निकाल के फ्रिज में रख दी हूँ। तो फ्रिज में ठंडी रबड़ी इसमें डाल लीजिए, तो मिठाई का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा आपका। अगर इसमें ठंडी रबड़ी आप डाल के खाएंगे तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर आपको अगर मिठाई पसंद आ रही है तो इंडिपेंडेंस डे के लिए आपके लिए स्पेशल मिठाई है। आप घर पे बनाइए, गेस्ट को बुलाएंगे तो खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। छुट्टी का दिन रहेगा, घर में बनाइए और खाइए, और अच्छा भी लगेगा और काफ़ी टेस्टी भी है। बाहर से आप खाजा लाते हैं तो वो काफ़ी दिन की भी होती, ये आप ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा खाएंगे। ताज़ा का कोई भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। तो इस तरह से बनाइए। और अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब से तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर भी कर लीजिए, ताकि मेरी कोई वीडियो आपको मिलते रहे, अच्छी भी लगे। तो ये देखिए मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ, इसका टेस्ट काफ़ी अंदर तक दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर तक पूरा चाशनी इसके अंदर एब्जॉर्ब की हुई है।
तो ये अंदर से खाने में भी बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको अच्छी, ये देखिए चाय के साथ सर्व कीजिए, चाय के साथ भी नमकीन बहुत ही अच्छी लगेंगे आपको। ये सूखे रखी हूँ, इस चाशनी में मत डालिए। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। और कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि मेरी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। बाय, सी यू।